हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि बैंकिंग ऑफ रोड्स हो गया, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर एक्सपीरियंस कर रखा है, सब चीज़ जो आज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि या तो साइकिल हो, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो या 4 व्हीलर, हम लोगों में से कुछ ना कुछ ये तो ज़रूर चलाए हैं। और चलाते वक्त पता है कि रोड ऐसे जब टर्निंग आता है तो एक डर लगता है कि भाई जितना स्ट्रेट रोड पर जिस स्पीड से चला रहे थे और टर्निंग जब आ गया तो अपना स्पीड को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। क्यों? एक डर लगता है कहीं ना कहीं फेंका ना जाए। तो ये जो डर लगता है, स्पीड को कम करते हैं। ये सारे चीज़ को जो है ना आज इक्वेशन लगा करके समझेंगे फिजिक्स का। तो प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी हो चुका है, थ्योरी यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट ऑन सर्कुलर रोड। तो देखो क्या है, जो कभी भी जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, ठीक है, साइकिल चला रहे हैं तो देखे होगे कि लेफ्ट ऐसे टर्निंग अगर है ना तो हम लोग क्या करते हैं, हल्का से ऐसे झुक जाते हैं, है ना, वर्टिकल से हल्का सा लेफ्ट की तरफ ही झुक जाते हैं और ऐसे टर्न लेते हैं। कभी ऐसे अगर रोड राइट टर्न अगर है तो हम लोग वर्टिकल से हल्का राइट की तरफ झुक जाते हैं, कुछ थीटा एंगल और टर्न लेते हैं। दो चीज़ है, एक तो झुकते क्यों हैं, और अगर झुक गए तो उसे होता क्या है। ये दोनों चीज़ समझना है। ठीक है, देखते हैं। देखो क्या है कि अभी मान लो वर्टिकल से हम लोग कुछ जो है ना थीटा एंगल झुक गए, यानी कि रोड मेरा कैसा होगा, हम लेफ्ट टर्न ले रहे होंगे। ठीक है, अच्छा है क्या, जब हम वर्टिकल से जैसे स्ट्रेट, मान लो साइकिल ना हम ऐसे चला रहे, एकदम स्ट्रेट चला रहे, स्ट्रेट यहाँ पर मान लो ऐसे ऐसे है, स्ट्रेट चला रहे, तब क्या होगा, नीचे लगा mg और ग्राउंड ने मेरे को दिया नॉर्मल रिएक्शन, तो n = mg है, ये बैलेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो है। लेकिन जब टर्निंग लेते हैं तब क्या होता है, हल्का सा झुकने से हुआ क्या पता है कि देखो साइकिल का जो टायर है ग्राउंड को दबा रहा है ऐसे, तो यहाँ दोनों कांटेक्ट आया ग्राउंड के साथ, कांटेक्ट फोर्स लगा नेट किधर, इधर। इसी नेट कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट चला गया वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हो जाएगा r cos थीटा, जिसको कि हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा, r sin थीटा, जिसको हम लोग बाय डेफिनेशन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। जब हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं यानी कि सर्कल जो है बना हुआ वो कैसा है, लेफ्ट इधर ही होगा, है ना, लेफ्ट ऐसे घूम रहे हैं, तो जो भी सर्कल है उसका सेंटर हो गया, लेट इट बी यहाँ, इसका रेडियस हो गया यहाँ। होता क्या है, जब भी हमको टर्निंग ले रहे हैं तो सर्कुलर टर्न तब पॉसिबल है जब तक कि उस पर कोई ना कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स ना लगे। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स लगे हुए कोई भी चीज़ गोल गोल घूम ही नहीं सकता है। हम लोग प्रैक्टिकल जानते हैं कि एक रस्सी लेकर के उसमें एक पत्थर बांध लो, बस हाथ को हल्का हल्का ऐसे ऐसे करो, घूमेगा? नहीं घूमेगा। एक नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो गोल गोल घूमेगा। ठीक, ऐसे ऐसे हाथ करोगे तो नहीं, देखो घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे करो जरा, हाँ ठीक है, अब फील आ रहा है कि हाँ घूमने लगा। तो पता चला कि कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन में तब आएगा जब भैया नेसेसरी कम से कम सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करोगे तब। तो पूरे लेक्चर में बस यही खोजेंगे कि भाई कोई चीज़ कर रहे हैं ना तो उससे होता क्या है, उससे एक फोर्स लग जाता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और वो है कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके वजह से गोल गोल घूमता है। हु इज दैट? भैया वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कौन है, तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का साइन वाला कंपोनेंट, जिसको कि फ्रिक्शन कहते हैं। तो करते क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एनालिसिस करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में हम देखेंगे ये साइकिल भाई जो गोल गोल घूम रहा है, कौन है जो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है, तो वो है r sin थीटा, तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो लिखेंगे क्या, r sin थीटा जो है यही हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता कितना है, mv²/r। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में देखो r cos थीटा ऊपर लग रहा है और इसका पूरा जो मास है m, तो वेट किधर लगेगा, mg, नीचे डाउनवर्ड। तो नेट देखो क्या है, साइकिल धरती तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, हवा में उड़िया नहीं रहा है, हेंस ये बराबर ये हो जाएगा। तो बोलेंगे r cos थीटा जो है वो mg के हो गया बराबर, दोनों डिवाइड कर दो, 1/2, तो क्या आ रहा है, r sin थीटा बटे r cos थीटा, ये है mv²/r भागा mg, mm चला गया, ये आ जाएगा v²/rg, v² बटे कितना है, rg। ठीक है, r चला गया, tan थीटा इक्वल टू इस साइड आ रहा है v² / rg। बहुत छोटा छोटा कॉन्सेप्ट एक एक करके सब बताता हूँ।
हुआ क्या, ये tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आने का मतलब क्या हुआ, देखो रेडियस ऑफ द सर्कल फिक्स, जो सर्कुलर टर्न बना हुआ है, जी फिक्स्ड, तो पर्टिकुलर कोई वेलोसिटी से आप टर्न लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे आप कितना एंगल जो है वर्टिकल से झुक सकते हो वो निकल जाएगा, तो भैया वो लिमिट हो जाएगा। उससे ज़्यादा अगर कहीं किए तो क्या होगा जैसे बोलता है कि वेलोसिटी फिक्स हो गया 20 मीटर पर सेकंड से, लेट हम टर्न ले रहे हैं, तो उसके लिए कितना झुक सकते हैं ये कंडीशन बता देता है, ठीक है। अब अगर उससे कहीं ज़्यादा झुके ना तो स्वाहा, फेंका जाएंगे, उड़िया जाएंगे उसी साइड टर्न लिए इधर, साइकिल उड़ जाएगा उधर, तो यहाँ से ये चीज़ निकल जाता है कितना आप बेंड कर सकते हो। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वी स्क्वायर बटे कितना है आर जी। और इन्वर्स जो है कैसे निकालते हैं किसी का, ये वेक्टर्स का जो है लेक्चर 3-4 में कोई लेक्चर में जो है मैंने बताया है, तो आपने देखा भी होगा, ठीक, बिना कैलकुलेटर का हम कैसे निकाल सकते हैं ये चीज़। तो एक चीज़ तो ये समझ में आ गया। दूसरा देखिए यहाँ से एनालिसिस करते हैं, कंडीशन कैसे निकाला जाता है कि भाई कितना मैक्सिमम स्पीड से हम टर्निंग ले सकते हैं, कोई भी टर्निंग अगर आ गया तो, ठीक है। लेट जो ग्राउंड है ये सरफेस, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे के रखा है म्यू, ठीक है, क्या दे के रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। देखो दो मेथड से मैं बताने वाला हूँ। मेथड 1, सर क्या बताने वाले हो यार, कंडीशन बताने वाला हूँ। जैसे देखते हो कि v शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना हो, इससे ज़्यादा होगा तो भाई फेंका ही जाएंगे, उससे कम रखो तो नहीं फेंकाएंगे, ये सब तो कैसे निकालेंगे। तो दो कंडीशन है, अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो किसी में ये मेथड दिया रहेगा, किसी में ये दिया रहता है, किसी में ये, किसी में ये, सब पढ़ लोगे तो यही दो रहता है। हम दोनों सीख लेते हैं, ठीक। फिर आसान कौन होगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। पहला देखते हैं, हम जानते हैं कि देखो सबसे पहली बात कि चाहे साइकिल हो, जो भी बोलो, बाइक हो, स्कूटी हो, 4 व्हीलर, कुछ भी चला रहे हो ना, तो ग्राउंड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक या काइनेटिक। तो काइनेटिक कब लगेगा, जब कोई एक बॉडी किसी के ऊपर जो है ना स्लाइड करे। तो क्या हम ये केस पढ़ते हैं कि रगड़ा करके मेरा टायर, ऐसे साइकिल रगड़ा के चलता है क्या, नहीं, बस कैसे चलता है, कोई भी टायर चल रहा है कैसे, कोई एक पॉइंट जाता है, दबा ग्राउंड पर, दबने बाद तुरंत उठ जाता है, दबा उठ गया। तो जिस समय वो दबा ग्राउंड से टच हुआ, क्या उसमें रगड़ाया, नहीं रगड़ाया, नहीं रगड़ाया, नो स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग, नो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन हम जानते हैं इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, क्योंकि भाई ये सेल्फ एडजस्टिंग है, लेक्चर 1 फ्रिक्शन का, हाँ ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मैक्सिमम ये कहाँ तक जा सकता है बढ़ते बढ़ते, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, ठीक है, जिसका कि फॉर्मूला होता है। तो स्टैटिक हैज़ नो फॉर्मूला, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो पता है वो स्टैटिक होगा, स्टैटिक। एक ही कंडीशन से हम निकाल लेंगे यहाँ पर वेलोसिटी का क्या है, स्टैटिक इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, ये हम पढ़ रखें। तो पहला मेथड क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम देखेंगे साइकिलिस्ट कैसे टर्न कर रहा है, और दूसरा मेथड क्या करेंगे, हम खुद साइकिल चलाएंगे, यानी कि साइकिल पर जाके बैठ जाएंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, और पता है साइकिलिस्ट गोल 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 घूम रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी अगर हम खुद वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम में, जो भी पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ गलत आएगा, सही करने के लिए सूडो फोर्स लगाते हैं। सब पढ़ा हुआ सूडो फोर्स भी है ना, उसी का देखो एप्लीकेशन। मैकेनिक्स यही तो है, हर लेक्चर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पढ़ते जाओगे उसका यूज होते जाएगा, ठीक। लिखे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जब देखेंगे तो बोले भाई ये गोल 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 घूम रहा है, तो कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शन। तो बोले यहाँ जो फ्रिक्शन है ये जो भी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। और यही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। ग्राउंड से जब देखते हैं तो फेंकाने उकाने वाला फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, ग्राउंड से देखोगे तो लगेगा बस गोल गोल चल रहा है, घूम रहा है। नेक्स्ट, ऊपर जो है नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या होगा, mg, तो n विल बी इक्वल टू क्या है, mg, दिस इज इक्वेशन ऐसा। तो सिंस वी नो, क्या हम लोग जानते हैं कि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग होता है। यहाँ पर कौन सा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कैसा है, स्टैटिक, वो क्या है, mv²/r। इसका फॉर्मूला होता है क्या, μn। तो बोलेंगे mv²/r लेस देन इक्वल टू म्यू, n क्या है यहाँ mg, mm चला गया, v² लेस देन इक्वल टू म्यू, r उधर जाकर के ये g हो गया। देखिए कंडीशन आ रहा है यहाँ पर, तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू √अंडर μ r g। क्या यहाँ से पता चल रहा है कि भाई
अगर साइकिल जो है टर्न ले रहा है सर्कुलर पाथ पर, जिसका ग्राउंड और टायर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, रेडियस आर है, तो आप कितना स्पीड से गाड़ी वहाँ चला सकते हो मैक्सिमम। उससे अगर कहीं ज़्यादा गए ना तो स्लाइड कर जाओगे। ठीक, जैसे देखते हो कभी बारिश हो जाता है ना, बहुत लोग देखते हो स्टाइल मार के ऐसे ऐसे चलाते रहता है, देखोगे वीडियो भी देखोगे यूट्यूब पे, अब स्टाइल मार रहे उसी स्टाइल में क्या हुआ, एक बार पूरे स्टाइल हो जाता है, फॉर्मूला पता नहीं होता है फिजिक्स का तो चले गए बाहर, फेंका गए, एक्सीडेंट हो जाता है, ये देख चुके हैं हम लोग। तो जब बारिश हो गया तो पता है कि रफनेस जो सरफेस का क्या हो गया, कम, म्यू हो गया कम, तो कम हो गया तो वेलोसिटी आप बहुत ज़्यादा से नहीं टर्न कर सकते भैया, वेलोसिटी भी कम हो जाएगा। ठीक, लेकिन पता नहीं होता है, फ्रिक्शन का नॉलेज वैसा है नहीं, बारिश पड़ गया, हम उसी रफ्तार में चला रहे जैसे सूखा वाला सरफेस पे चला रहे थे तो फेंका जाते हैं। ठीक, तो ये है, तो इससे कम ही होना चाहिए। तो व्हाट इज वी मैक्स, मैक्सिमम आप कितना से चला सकते हो, दिस विल बी कितना, म्यू आर जी के बराबर होगा, उससे कम ही होना चाहिए बराबर, तो मैक्सिमम किसके बराबर हो चुके, तो ये हो गया। तो समझ में आया कि विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हम कैसे करेंगे एनालिसिस। ठीक, अब दूसरा है कि विथ रेस्पेक्ट टू साइकिलिस्ट, तो भाई जैसे ही हम साइकिलिस्ट पे बैठेंगे होगा क्या, हमको डर लगेगा। जब भी टर्न लेते हैं, खुद साइकिल चलाते हैं, खुद बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर, तभी तो डर लगता है, तो स्पीड खुद कम करते हैं, कहीं भाई फेंका ना जाए और टर्न इधर ले रहे हैं, तो उस पर बैठ गए, अब हमको फेंकाने वाला फोर्स लगेगा। फेंकाने वाला फोर्स किधर, सिंस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे, इसका एक्सेलरेशन है इधर, ठीक इसके ऑपोजिट लगेगा फेंकाने वाला फोर्स। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी इक्वल टू जो मास है जिस पर हम बैठे हैं और एक्सेलरेशन है इधर, ठीक इसके ऑपोजिट, तो सेम होता है। तो देखो यहाँ पर कैसे लिखोगे, लेकिन कैसे, सिंस जब हम साइकिल चला रहे हैं तो मेरा ये टारगेट नहीं होता कि हम फेंका जाए, मेरा टारगेट नहीं होता कि हम फेंका जाए, तो भाई नहीं फेंकाए का मतलब क्या होता है, नहीं फेंकाना है उस साइड। ठीक है, तो इसका मतलब इस साइड जो फोर्स लग रहा हो टुवर्ड द सेंटर, इट मस्ट बी ग्रेटर देन, या बाउंड्री कंडीशन पे क्या होना चाहिए, बराबर, ताकि हम स्किड ना करें। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन है हमको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। देखो, अगर आप ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न करोगे, तो ज़्यादा वेलोसिटी मतलब पैडलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो ज़्यादा जोर से इसे पैडलिंग को दबाएं, तो दबाएंगे इस ग्राउंड को ज़्यादा से। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा रहे, दबाएं, ये बढ़ा तो ये दोनों का कंपोनेंट बढ़ा, यानी फ्रिक्शन बढ़ेगा। और वेलोसिटी से मतलब वेलोसिटी बढ़ाओगे, ये बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ाएं, ये बढ़ा, लेकिन एक लिमिटिंग है कि एक जब मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच यू कैन टेक टर्न, उस समय एक बाउंड्री कंडीशन आ जाएगा, इसको रोकने का क्षमता है कहाँ तक, लिमिटिंग तक। उससे अगर ज़्यादा हुए तो भाई ये रोकने में सक्षम नहीं होगा, हम फेंका ही जाएंगे। सो क्या लिखें, फॉर नो स्कीडिंग, कि स्कीडिंग ना हो, फॉर नो स्कीडिंग एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, कैसा वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जब होगा तो भाई उस समय जो फ्रिक्शन होगा ना, ये स्टैटिक का मैक्सिमम हो जाएगा, बाउंड्री जिसको कि क्या बोलेंगे, लिमिटिंग। तो इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, लिमिटिंग दिस वाला जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फेंकाने वाला फोर्स, ताकि नो स्कीडिंग हो। सोचो ये फेंकाने वाला ये ग्रेटर हो जाएगा तो फेंका ही जाएंगे, तो ये ग्रेटर होना चाहिए ताकि हम ना फेंकाएं। ठीक है, एफ का फॉर्मूला होता है म्यू एन, फेंकाने वाला फोर्स क्या है, सेम ही होता है MAC, म्यू एन एम जी देख चुके हैं, एम ये क्या है वी स्क्वायर बटे आर, एम चला गया, ये देखो वी स्क्वायर की तरफ जो है ना कोना वाला है, तो वी स्क्वायर की तरफ कोना वाला है, ये क्या आ जाएगा म्यू आर जी, तो V शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अच्छा दोनों जगह से सेम आंसर आता है, आप एनालिसिस कहाँ से करते हो, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या यहाँ, आप जैसे ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, V मैक्सिमम हो जाएगा रूट अंडर म्यू आर जी के बराबर, ये हो गया। अब बोलोगे सर बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट मैं हमेशा बोलूंगा बच्चों कि आप इसको अडॉप्ट करो। ठीक है, इसमें कोई फेंकाने को आने के नहीं, ग्राउंड से देखें, नेट फोर्स ढूंढो कौन है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, वही सेंट्रीपिटल हो गया, लिख दो MV स्क्वायर बटे आर, स्टैटिक इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, कहानी खत्म। ठीक है, अब कहने को जरूर एक चीज़ था, यही देख लो है ना, साइकिल एक फोटो लगा देते कि हाँ बेंड करते हैं इधर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जरा, क्या है, टर्निंग ऑफ ए, एक मिनट बच्चों, टर्निंग ऑफ ए व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। अब गाड़ी हम चला रहे हैं, रोड कैसा है, हॉरिजॉन्टल, एकदम फ्लैट इस तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे उठा हुआ है या इस तरह ऐसे उठा, एकदम फ्लैट, और टर्निंग आ गया। तो भाई गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे टर्निंग आ गया,
टर्निंग आने का मतलब है कि एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होगा। बोले थे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही एनालिसिस करो, तो हम ढूंढेंगे कि कौन है, एक गाड़ी जैसे से घूम रहा हो, ठीक है, टर्निंग ले रहा हो, फेंका नहीं रहा है भाई, तो कौन है जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ढूंढो। पता है कि किसके वजह से वो रुका हुआ होगा, है ना। मान लो कि एक रोड उस तरह से बना दो, शीशा का रोड बना दो, ठीक है, ऐसे सर्कल रोड, और उस पर साबुन सर्फ तेल लगा दो, एक गाड़ी को घुमाने का जरा कोशिश करो तो घूमेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है उसको रोक करके रखा होगा, फेंकने नहीं दे रहा होगा ना, फेंका नहीं रहा होगा, ठीक। तो पता चल जाता है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड अगर होगा, कौन है जो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन, ठीक, दिमाग में चलता है। देखो ऐसे है, ऐसे टर्न लेते हैं। अगर हम खुद गाड़ी में बैठ करके ऐसे रोड चला रहे होंगे ना, तो हमको डर लगेगा कहीं गाड़ी इधर स्किड ना कर जाए। तो ऐसे अगर टर्न जब होता है तो इसको बोलते हैं इनवर्ट्स, जिधर टर्निंग हो, है ना, सर्कल देख लो इस साइड बनाते, इधर इनवर्ट्स। फेंकाते किधर है, हमको डर किधर लगता है, फेंका देंगे आउटवर्ड्स के तरफ, रेडियली आउटवर्ड, ठीक। जरा इसका देखते हैं कि कैसे है। तो गाड़ी है 4 व्हीलर, उसमें 4 चक्का होता है। इधर से देख रहे लेट 2 ही चक्का है, तो एक यहाँ कॉन्टैक्ट में आया, एक यहाँ कॉन्टैक्ट में आया। टोटल मास है m। सर क्या निकालना चाह रहे हो, हम निकालना चाह रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखें गोल गोल घूम रहा है, कौन है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, और इसका कुछ कंडीशन निकालें कि कितना स्पीड से ये चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। देखो विथ रेस्पेक्ट टू कहाँ से एनालिसिस कर रहे हैं, ग्राउंड से। ढूंढो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या है। एक तो ये जैसी कॉन्टैक्ट में आया तो यहाँ पर एक इसको रिएक्शन लगेगा, लेट इट बी N1। एक यहाँ कॉन्टैक्ट में आया तो रिएक्शन लगा N2। तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन जो हो गया वो कितना हो जाएगा, N1 + N2। टोटल मास इसका m है, तो नीचे पूरा क्या लगा, mg। तो बोले देखो N1 + N2 = mg। इस साइड तो कहीं धरती तोड़ करके या ऊपर ये सब हो नहीं रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस थे, तो बोलेंगे n विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। एक इक्वेशन। दूसरा, सिंस ये टर्निंग इधर ले रहा है तो सर्कुलर पाथ इधर है, ठीक है, फेंका नहीं रहा है, तो भैया उस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कांटेक्ट में तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन लगा, F1 बोल देते हैं, यहाँ पर फ्रिक्शन भी लगेगा कितना, F2। तो व्हाट इज द टोटल फ्रिक्शन एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, वो हो जाएगा कितना, F1 + F2। F कितना हो जाएगा, F1 + कितना है, F2, ठीक है। सिंस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एनालिसिस है, तो हम जानते हैं कि जो भी फ्रिक्शन है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियस लेट इट बी क्या है, r। सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो जाएगा mv² बटे कितना है, r। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना बच्चों, 2, ठीक है। अब सोचो ये जो फ्रिक्शन है, ये जो लग रहा है, ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा, सिंस F ये है कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यानी कि जो फ्रिक्शन है भाई यही स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये है mv² बटे कितना है, r। अब हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट, इसलिए देखिए शुरू में एक्सप्लेन किया ना कि कौन सा फ्रिक्शन होता है। वी नो दैट कि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होता है, लिमिटिंग। 2 कंडीशन से निकाल सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या गाड़ी में ही बैठ जाओ। गाड़ी में बैठेंगे तो फेंकाने वाला फोर्स, फिर वही बात, दिस शुड बी ग्रेटर देन, लेकिन आप इससे निकालो, मस्त है एकदम। Fs क्या है, mv² बटे r लेस देन इक्वल टू Fl क्या है, लिमिटिंग का हमको पता है कि फॉर्मूला होता है लेट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड, और इसका जो है कितना है, म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू × n। व्हाट इज द टोटल नॉर्मल रिएक्शन, mg के बराबर। तो mv² बटे r लेस देन इक्वल टू म्यू, n क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। m चला गया, v² लेस देन इक्वल टू म्यू rg, तो v शुड बी लेस देन इक्वल टू √μrg। यहाँ से पता चलता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो v max सेम वही आंसर आ रहा है ना जो भी आया था, कितना, μrg। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच ए गाड़ी कैन टेक ए टर्न सेफली, स्किड ना करे। बाउंड्री कंडीशन जो है ना अपने आप निकल जाता है जब हम इसको फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। यहाँ पर बहुत अच्छा से समझने की ज़रूरत है कि भाई बैंकिंग ऑफ रोड्स होता क्या है, और अगर जो होता है तो वो क्यों होता है, करते क्यों है सब चीज़। देखो ये रोड को अगर देखोगे एनालिसिस करके बच्चों, क्या है ये रोड, ऐसे
ये गाड़ी जो है ना टर्न ले रहा है इस तरह से, तो सर्कुलर पाथ इस तरह से बना हुआ है, देख रहे हो गौर करके, उस साइड हल्का सा दबा हुआ और इस साइड रोड क्या हल्का सा उठा हुआ है, और गाड़ी स्ट्रेट नहीं हल्का सा टिल्टेड है ऐसे कर करके। तो जब भी आप जरूर एक्सपीरियंस किए होंगे कि भाई ऐसे करके जब टर्निंग आता है ना फोर व्हीलर में बैठे हुए, तो रोड हल्का सा ऐसे हो जाता है, हल्का सा, ताकि हम आसानी से टर्न कर सकते हैं। मौत का कुआं याद करो ना, डेथ वेल, उसमें रोड टिल्टेड तो छोड़ दो, ऐसे खड़ा है ऐसे और उस पर बाइक चलाते हैं। तो क्या है, फ्लैट रोड अगर हो तो विजुलाइज करके देखो, समझ में आता है भैया 120-140 के रफ्तार से तो नहीं चला पाएंगे वरना फेंका ही जाएंगे। लेकिन अगर क्या है, हल्का सा रोड अगर टिल्ट कर दे तो उससे होता क्या है कि जो फेंकाने का जो डर रहता है ना, वो इसमें नहीं होता है। यानी कि समझ लो कि मान लो कि 90 के स्पीड से हम जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल रोड पे और टर्निंग जैसी लिए तो फेंका गए। लेकिन अगर रोड ऐसे उठा दिया जाए ना, इस तरह से बना दिया जाए और उस पर टर्निंग लेना हो, तो हो सकता है 90 पे हम ना फेंकाएं। तो एक तो स्किड ना करे, उसके लिए एक नया टेक्निक यूज़ किया जाता है कि रोड को ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है, बनाया जाता है। यानी ऐसे अगर लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो इस साइड इनर साइड वाला को थोड़ा सा कम, आउटर साइड को क्या कर दिया जाए, उठा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, बैंकिंग ऑफ रोड्स। कितना एंगल से उठाना है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो ये दो चीज है, एक एक करके देखते चलते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए कर्व्ड रोड अबव इट्स इनर एज। ये हो गया इनर एज, ये हो गया आउटर एज को उठा दिए। कितना एंगल से उठाए, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ बैंकिंग। द एंगल थ्रू विच द आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेस्ड ओवर द इनर एज इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक, अब भाई करते क्यों हैं एंगल ऑफ बैंकिंग? एक तो समझ में आया कि भाई 90 से फ्लैट रोड पे चला रहे थे तो स्किड कर जा रहे थे, हल्का से उठा देगा तो स्किड नहीं करेंगे। मौत का कुआं ही बना दिया जाए, आराम से 90-100 पे चलाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बहुत मैक्सिमम स्पीड तक हम चला सकते हैं, इसीलिए किया जाता है। और भी देखो इसका रीज़न क्या है बच्चों, एक तो समझ में आया कि टू अवॉइड स्किडिंग, दूसरा क्या है देखो ये, टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जब रोड को ऐसे टिल्ट करते हैं ऐसे, अच्छा एक एक करके बताता हूँ ताकि बारीकी से आप समझ पाओ। अभी हमने देखा कि जब रोड फ्लैट था ना हॉरिजॉन्टल, और जब टर्न ले रहे थे, हु वाज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? वो था फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक जानते हैं, तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा था। जब ऐसे हम टिल्ट करते हैं तो क्या होता है, हम हमेशा बच्चों नहीं चाहते हैं कि जो है ना फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करे सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड हो सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि पता है सर्कुलर मोशन के लिए भैया कुछ ना कुछ तो चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी वो गोल गोल घूम पाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते कि फ्रिक्शन हो। क्यों? क्योंकि अगर जब फ्रिक्शनल जितना ज़्यादा सरफेस होगा ना, उतना ज़्यादा मेरा टायर जो है ना जल्दी खराब होगा, तो वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो जनरली क्या है, रोड को उठाने का एक सबसे फ़ायदा ये होता है, इस तरह से किया जाता है ना कि फ्रिक्शन उस पर लगे ही नहीं। बड़ी बारीकी से समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि रोड को ऐसे टिल्ट करने का एक फ़ायदा ये है, इस मतलब फॉर ए पर्टिकुलर वेलोसिटी इतना एंगल पर ऐसे उठाया जाता है, बनाया जाता है रोड को कि सच दैट उस पर फ्रिक्शन लगे ही नहीं। उससे होता क्या है कि गाड़ी का जो टायर जल्दी खराब होता है ना, उबड़ खाबड़ सरफेस पर फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा, तो हमारा टायर का जो वियर एंड टियर हो रहा है ना वो बचेगा। कैसे होगा अभी मैथमेटिकली बताऊंगा आप लोगों को। तो एक तो ये टू रिड्यूस फ्रिक्शनल वियर एंड टियर ऑफ टायर्स और टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। टिल्ट करने के बाद होता क्या है, एक फोर्स लग जाता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, देखेंगे तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड हो जाता है बैंकिंग मतलब करने से। नेक्स्ट देखो क्या, टूवर्ड ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स। क्या है ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स? फ्लैट रोड है, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो जब टर्न लेंगे ना तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि बहुत स्पीड से अगर टर्न ले रहे हैं तो गाड़ी मेरा पलट जाए। किस साइड? आउटर साइड में। लेकिन अगर ऐसे टिल्ट कर दिया जाए तो गाड़ी भैया ओवर टर्न नहीं करेगा ना, यानी कि पलटाएगा नहीं। देख रहे इतना कितना टिल्टेड होकर के ये जो है रोड उठा हुआ, तो आराम से ये चल रहा है, नहीं पलटेगा नहीं इसमें। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो ये 4 टोटल है, कभी कभी ये पूछता है। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं। मैंने बोला क्या कि कभी कभी रोड जो है इसलिए बनाया जाता है टिल्टेड कि फ्रिक्शन पर डिपेंडेंसी ही ना हो, ताकि हमारा टायर का जो वियर एंड टियर हो रहा है वो बच जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी बारीकी चीज़ है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, एकदम लेक्चर 1 का बात बता रहा हूँ फ्रिक्शन का, कि लेट ये ज़मीन से बंधा हुआ कितना से है, 50 न्यूटन से। ठीक है,
हम लगाएं इस पर 1 न्यूटन, ये नहीं चला, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 1 न्यूटन को धड़ाक से कैंसिल कर दिया, कौन? फ्रिक्शन लगा दिया, ये भी कितना? 1 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन होता है कौन सा होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग है। ये एफएस जो है 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट बढ़ते 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 ये कहाँ तक जाएगा भाई? एफएल तक ये लास्ट जाता है ना। एफएस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 50 न्यूटन से। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ है, ये 0 भी हो सकता है। ये कब 0 हो सकता है? समझो, बहुत बारीकी चीज है। कब 0 हो सकता है? आपको पता चल गया कि ये जमीन से बंधा हुआ 50 न्यूटन से है। हम जब 1 न्यूटन इधर लगाते हैं तो इसका टेंडेंसी है आगे घसकने का। क्या टेंडेंसी तो है आगे घसकने का, लेकिन नहीं घसका, तो फ्रिक्शन किधर लग गया? इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज स्टैटिक। दूसरा चीज, अगर हम इधर से अगर धक्का दे रहे हैं, चलेगा तो है नहीं, लिमिटिंग से कम है, इधर धक्का दिए तो इसका टेंडेंसी इधर घसकने का है, टेंडेंसी इधर है तो इसको ठीक ऑपोज करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लग गया? इस साइड। कितना न्यूटन? 2 न्यूटन। यानी किसी ब्लॉक का अगर टेंडेंसी होगा राइट तो भैया फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट, किसी का टेंडेंसी होगा टुवर्ड्स लेफ्ट घसकने का तो फ्रिक्शन लगेगा राइट साइड, ऑपोजिट साइड में लगता है। लेकिन अगर टेंडेंसी ही ना हो तो किसी ब्लॉक का कोई टेंडेंसी नहीं हो भाई, टेंडेंसी कुछ नहीं, चुपचाप रखा हुआ है समझो जरा, एफएल चुपचाप रखा हुआ है, जमीन से बंधा हुआ 50 न्यूटन से, ना इधर है ना इधर है, तो बताओ कि व्हाट इज द फ्रिक्शन? भाई फ्रिक्शन क्या है? 0। क्या है फ्रिक्शन? और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि पता है यही तो 0 होता है कि नहीं? वेरिएबल है तो समझ में आया। 3 चीज मैंने यहां पर बताया है, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसी से सारा डेरिवेशन होगा। अगर टेंडेंसी है राइट जाने का तो लेफ्ट फ्रिक्शन, टेंडेंसी है लेफ्ट जाने का तो राइट फ्रिक्शन, कुछ नहीं है तो भैया फ्रिक्शन 0 भी हो सकता है। यही चीज जो है प्रॉपर एंगल ऑफ, देखो बैंकिंग एक थीटा पर पर्टिकुलरली रेस कर दिया गया, रोड ऐसा बना दिया गया और इस पर जो है हमारा 4 व्हीलर ऐसे कर करके सर्कुलर टर्न कर रहा है। आप इमेजिन करो एक स्टेडियम का जो ऐसे बना हुआ है ऐसे कर करके, ठीक है, चारों तरफ, यह मौत का कुआं टाइप से है ना, ऐसे चारों तरफ से बना हुआ है। एक 4 व्हीलर यहाँ है और वो चल रहा है ऐसे कर करके कौन सा पाथ पर नजर आएगा? ग्राउंड से हम देखेंगे तो हमको कैसा नजर आएगा? सर्कुलर पाथ पर चलते हुए, यानी उसका एक सर्कल बन रहा है, यानी उसका सेंटर होगा, यानी उसका रेडियस होगा। हम ढूंढेंगे कि भैया जो ऐसे टिल्ट कर दिए हल्का सा, अब वो जो गोल गोल घूम रहा है कौन है? जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन पहला केस क्या पढ़ रहे? बैंकिंग ऑफ रोड हमने किया, लेकिन नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई ब्लॉक को हम रख दें, अगर उसका टेंडेंसी होगा, मान लो mg sin थीटा नीचे गिरने का टेंडेंसी है, तो हमको पता है कि फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। अगर कोई खींच करके ऊपर लेके जा रहा हो तो उस पर फ्रिक्शन लग जाएगा नीचे। लेकिन इस तरह से सिर्फ थीटा एंगल इस तरह से बैंक कर देता है बच्चों कि ना इसका टेंडेंसी होता है नीचे गिरने का गाड़ी का, ना टेंडेंसी है ऊपर स्किड करने का, तो ना इधर टेंडेंसी ना उधर टेंडेंसी, तो क्या? फ्रिक्शन विल बी 0। बड़ी बारीकी चीज, क्योंकि पता है स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है जब गाड़ी चलता है सरफेस पर, तो वही केस है कि व्हेन नो फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो क्या होगा? देखो, जो भी गाड़ी रखे उसको हमने पॉइंट मास ले लिया, ठीक, ऐसे यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नीचे क्या लग रहा होगा? mg, ठीक है। इसका जो सर्कुलर पाथ होगा, है ना, दूर से देखेंगे तो कैसा होगा इसका सर्कुलर पाथ? देखो जरा, ऐसा कुछ नजर आ रहा होगा ना, रोड ऐसे चारों तरफ से बना हुआ है तो हमको नजर आएगा ऐसे 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 गोल जाते हुए सर्कुलर पाथ पर, ठीक। रिजॉल्व करते हैं, देखो ये थीटा है तो पता है कि ये देखो ये थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा हो गया। तो ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे और इसके ठीक परपेंडिकुलर है नॉर्मल रिएक्शन, तो सिंस दिस इज थीटा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 90 माइनस थीटा, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल है 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर चला गया n cos थीटा, इस साइड परपेंडिकुलर आ गया क्या चीज? n sin ऑफ थीटा। इसमें फ्रिक्शन क्या है? नहीं है, क्योंकि इसका न टेंडेंसी राइट स्कीडिंग का है न लेफ्ट है, एक पर्टिकुलर एक ऐसा वेलोसिटी से गाड़ी टर्न कर रहा है, बस रोड को इसलिए उठा दिया जाता है कि ना इधर उधर टेंडेंसी कुछ नहीं हो, तो फ्रिक्शन उस पर क्या एक्ट करेगा? 0। तो हु इज द, अब हु
कौन सा ऐसा फोर्स है जो भैया सेंटर की तरफ लग रहा है, क्योंकि गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल तो चाहिए। तो देख रहे हैं कि नॉर्मल का साइन वाला कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एनालिसिस करते हैं। कहाँ से, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। कौन है जो सेंटर की तरफ लग रहा है इन साइन थीटा, यही हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में तो हमको पता है कि बैलेंस कर लेगा, तो n cos थीटा हो जाएगा किसके बराबर, mg के बराबर। ठीक है, तो देखो क्या है, यहाँ से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 n sin थीटा बटे cos थीटा, बच्चों डिवाइड कर देंगे, n कट जाएगा, साइन बटे cos आ जाएगा tan थीटा, यहाँ पर mv²/r और नीचे है mg। ठीक है, mm गया v² डिवाइडेड बाई rg। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक बताने वाला हूँ, देखिएगा tan थीटा इक्वल टू आ गया v²/rg। यानी कोई गाड़ी हल्का सा बस रोड को टिल्ट कर दिया गया सच दैट ना इधर गिरने का टेंडेंसी, ना फेंकाने का ऊपर मतलब स्लाइड ऊपर करने का भी टेंडेंसी नहीं हो, तो फ्रिक्शन उस पर कुछ लग नहीं रहा है और प्यार से वो गोल गोल घूम भी रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है का मतलब है कि टायर का जो लाइफ है बढ़ेगा भैया सीधा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0, नहीं लग रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ से व्हाट इज v इक्वल टू आ गया कितना, rg tan ऑफ कितना है, थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है। क्या है ये थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, कि कितना रोड को जो है ना टिल्ट कर करके इंजीनियर लोग कंस्ट्रक्ट किया है, फिक्स हो गया। ठीक है, r फिक्स है, रेडियस g फिक्स है, तो आप एक पर्टिकुलर किस स्पीड से गाड़ी को चला सकते हो सच दैट फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ना आपका पीछे टेंडेंसी होगा ना आगे टेंडेंसी होगा स्किड करने का, तो बिना फ्रिक्शन के हम गाड़ी चला सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो v आया है √rg tan ऑफ थीटा, करते क्या है बच्चों, मैं इसको जो है ना बोल देता हूँ, पता है क्या, v0। क्या बोल देता हूँ, v0 इक्वल टू क्या हो गया, rg tan थीटा। ये एक ऐसा वेलोसिटी है, तो बोलेंगे पता है क्या, दिस इज दैट वेलोसिटी with which if a vehicle takes a turn on a banked road then no friction acts on it। यानी कि यहां देखो जरा, दैट इज इट हैज नो टेंडेंसी। पता है ये आंसर तो आ जाता है बच्चों, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आता है कि भैया नो फ्रिक्शन का मतलब क्या है, क्या मतलब है। इट हैज नो टेंडेंसी टू स्लिप डाउनवर्ड, टू स्लिप इनवर्ड, है ना, इनवर्ड और आउटवर्ड समझ लोगे, इनवर्ड, और नो टेंडेंसी टू स्लिप इनवर्ड, और नो टेंडेंसी एंड, यहाँ एंड लिखो है ना, एंड नो टेंडेंसी टू स्किड आउटवर्ड, हेंस फ्रिक्शन इज क्या है यहाँ पर, 0। हेंस फ्रिक्शन जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है भैया वो क्या हो चुका है, 0। अभी हमने ब्लॉक के साथ आपको बतलाया था। ठीक है, तो ये जो आया ना v0, होता क्या है, मैं ना नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। v0 इक्वल टू जो rg tan थीटा है, v0 इक्वल टू जो आया है √rg tan ऑफ थीटा एट दिस वेलोसिटी, फ्रिक्शन कितना है, 0। ठीक है, ये तो समझ में आता है। अच्छा यहाँ देखो, इसको जो है ना बच्चों पता है क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम वेलोसिटी, ऑप्टिमम। ठीक है, ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड जो है ना, देखो ये वर्ड यूज करता है एनसीईआरटी। ठीक है, करेक्ट स्पीड इसको जो है ये यूज करता है कौन भाई, ये एचसी वर्मा सर यूज करते हैं। अदर बुक्स देखोगे कुछ ना तो वो बोलता है डेसिग्नेटेड स्पीड। क्या है, डेसिग्नेटेड स्पीड, अदर बुक्स। और बहुत सारे क्या है कि कुछ नहीं यूज करेंगे, सिर्फ वो लिखेंगे कि जो है ना बस √rg tan थीटा है, तो भैया क्या,
तो बोले रूट अंडर आर जी टेन थीटा पर ऐसे करके इंक्लाइन पे टर्निंग लेता है तो ना इनवर्ड ना आउटवर्ड टेंडेंसी होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, जीरो। इस वेलोसिटी पर अगर हम चलते हैं तो न्यूमेरिकल के अंदर कुछ भी लिखा रह सकता है, ठीक है। देखिए जरा, अच्छा ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। सवाल बनाने की कोशिश करते, देखो जरा क्या है। ए सर्कुलर ट्रैक हैज रेडियस 10 मीटर, रेडियस कितना है 10 मीटर। इफ ए व्हीकल गोज राउंड इट एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो वेलोसिटी दे के रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमको पता है कि इसको चेंज कर लेते हैं, कितना 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में हो गया, चला गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी दे के रखा है। बोलता है कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। गौर करो, देखो क्या दिया है, रेडियस दे दिया, वेलोसिटी दे दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। तो व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, कितना से रोड को ऐसे टिल्ट कर दिया जाए। आगे कुछ बोला ही नहीं कि रोड पे फ्रिक्शन है कि नहीं है, तो अंडरस्टूड हो जाता है फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब कितना से बैंक कर दें रोड को ऐसे कि ना व्हीकल का टेंडेंसी हो नीचे स्किड करने का, स्लिप करने का, ना इसका टेंडेंसी हो ऊपर फेंकाने का, स्किड करने का। तो जब ना इधर टेंडेंसी ना इधर टेंडेंसी, तो भैया फ्रिक्शन ना इधर लगेगा तो कुछ नहीं, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो कौन सा स्पीड है भाई दिया हुआ, ये अंडरस्टूड है। कौन सा स्पीड है ये, ऑप्टिमम स्पीड या करेक्ट स्पीड या डेसिग्नेटेड स्पीड है। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि भाई कौन सा स्पीड की बात कर रहा है, ऑप्टिमम स्पीड की बात कर रहा है। और हम जानते हैं कि ये जो v होता है ये क्या होता है, रूट अंडर आर जी टेन थीटा। क्या होता है, रूट अंडर आर जी टेन थीटा। व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, तो यहीं से ये भी निकलता है टेन थीटा इक्वल टू कितना, v²/rg, v²/rg। तो देखो क्या आएगा बच्चों, हमको टेन थीटा निकालना ना, ठीक है। v² है कितना 5, तो 5 × 5 डिवाइडेड बाई रेडियस है 10 × g10 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ऐसे कर लेते हैं सीधा, है ना। देखो 25/100 तो कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो tan थीटा जो है 0 पॉइंट कितना आया है 25, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0 पॉइंट कितना है 25। कंपटीशन के लिए कैसे सिखाए थे कि tan इनवर्स 0.25 का जो है एंगल निकालने का। तो देखो रफ कैसे निकालेंगे, tan 0 होता है, tan 30 कितना होता है 0.577 यानी कि 58, जो ट्रिक सिखाए थे वेक्टर्स में, ठीक है 58। हमको 0.25 दिया हुआ है, तो भाई इसका आधा कितना होगा, ठीक है ना, 29 दूनी 58 यानी 29, तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री का मान हो गया कितना 0.29, तो हमको 0.25 बोला यानी थोड़ा सा कम, तो भैया 15 से थोड़ा सा कम करो, 0.29 0.25 थोड़ा सा कम मतलब कितना 13.5 14 कुछ ऐसा लिख दो, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, रफ अप्रॉक्सीमेटली बोल दो, लेट इट बी 13.5 डिग्री। क्या है ये पता है ना, क्या है ये अप्रॉक्स। ऑप्शन में जब भी रहेगा तो आप आराम से निकाल लोगे बिना कैलकुलेटर के, यानी कि 13.5 डिग्री जो है ना प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग होगा उस स्पीड पर जाने के लिए, सच दैट नो फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट। नेक्स्ट बच्चों देखिए अब क्या होता है, जनरली क्या होता है कि भाई कोई भी रोड सरफेस हो, प्रैक्टिकली जो है वो रफ सरफेस तो होता ही है, फ्रिक्शन तो प्रेजेंट होता ही है। अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है तब क्या, तब दो केस। एक डेसिग्नेटेड स्पीड फिक्स्ड है जिस पर आप चलोगे तो ना गाड़ी नीचे स्लिप करेगा ना आउटवर्ड स्किप करेगा। ये बात मैंने बहुत बार बोल दिया ताकि आपके दिमाग में बैठ ही जाए कि व्हाट इज डेसिग्नेटेड स्पीड, ठीक है। लेकिन अगर उस डेसिग्नेटेड स्पीड या उस जो ऑप्टिमम स्पीड है उससे अगर ज़्यादा स्पीड चलाने की आप कोशिश करोगे, है ना, जो बैंक्ड रोड है, तब क्या होगा, बोलते हैं ना कहीं स्पीड लिमिट लिख दिया कि 50 से आप चला सकते हो, 51 पे 52 पे 60 पे चलाओगे तो क्या हमारा टेंडेंसी होगा बाहर फेंकाने का, है ना। तो बाहर फेंकाने का टेंडेंसी हुआ तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इनवर्ट की तरफ। ब्लॉक वाला केस याद करो, फेंकाने का टेंडेंसी इधर तो फ्रिक्शन इधर लगता है, क्योंकि फेंकाना नहीं है, टेंडेंसी किधर वो देखो ठीक है, ये देखो। तो बोलते हैं व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट फॉर स्पीड ग्रेटर देन डेसिग्नेटेड स्पीड, यानी कि v जो है अगर ग्रेटर देन अगर v0 होगा, दैट इज v अगर ग्रेटर देन अगर हो गया rg tan थीटा, तब क्या होगा, देन व्हीकल विल हैव, क्या हो जाएगा बच्चों, व्हीकल विल हैव ए टेंडेंसी टू स्किड, किधर, आउटवर्ड।
पता है कि डेसिग्नेटेड स्पीड पर जब चल रहे थे तो ना इधर फेंकाने का टेंडेंसी था ना उधर, लेकिन अगर उससे ज़्यादा स्पीड से अगर जाएंगे तो नहीं लग रहा, ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो फेंकाने का टेंडेंसी उधर होगा, लेकिन भैया फेंकाएगा नहीं तो उसको रोक करके रखेगा कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन विल एक्ट किधर, इनवर्ड। तो इस केस में एफ एक्ट्स किधर, इनवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड समझ में आता होगा ना। तो ये तो देखो कि क्या है, यहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा इनवर्ड के तरफ, गाड़ी है तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन ये ऐसे वर्टिकल, mg किधर लगेगा, नीचे की ओर, इंक्लाइंड प्लेन ऐसे, इंक्लाइंड प्लेन बोल रहा हूँ आप समझ लो है ना, एक्चुअली क्या है बैंक किया हुआ रोड ऐसे, तो टर्निंग कैसे ले रहा है, इस तरह से, इनवर्ड इधर है ना, तो ऐसे ही टर्निंग ले रहा होगा। तो ये गाड़ी का जो ऐसे कॉर करके देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, तो हमको ये सर्कुलर पाथ पर नजर आएगा जाते हुए। और अगर ग्राउंड से देख रहे हैं सर्कुलर पाथ पर, तो हु प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, खोजो, यही हमको देखना, हु प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये थीटा आ ही जाता है, एन कॉस थीटा, तो इसका एक कंपोनेंट देखो इधर की ओर आएगा, क्या चीज, एन साइन थीटा। लेकिन इसमें फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन का भी देखो है ना टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसका भी कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। ये है थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो एफ का एक कंपोनेंट इधर और एफ का एक कंपोनेंट आएगा किधर, इधर। तो जिधर थीटा सटा हुआ दिस इज एफ कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। सो हु इज द नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। हम लोग बनाएंगे कहाँ से, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये जो हो जाएगा भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बटे आर। हम बोल रहे हैं कि वी ग्रेटर देन डेसिग्नेटेड स्पीड है, तो उससे ज़्यादा है, तो और ज़्यादा स्पीड देखो हम करें तो फेंकाने का टेंडेंसी उधर, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, और ज़्यादा स्पीड से तो और फेंकाने का टेंडेंसी उधर, फ्रिक्शन और बढ़ेगा। एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो उस समय क्या होगा सोचो, एकदम फेंकाने का बाउंड्री कंडीशन पे आ गया फेंकाने का, तो उस समय इसको जो रोकने का क्षमता होगा ना वो हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। उस स्पीड से अगर कहीं ज़्यादा ग्रेटर किए तो भैया ये रोक आपको नहीं पाएगा, आप स्किड कर ही जाओगे। तो बोलेंगे ऑन द बाउंड्री कंडीशन मैक्सिमम वेलोसिटी जब होगा तो भैया ये फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये कॉन्सेप्ट से समझ में आया, मैथमेटिकली देखते हैं। देखो यहाँ प्लस है फ्रिक्शन और ये, तो वी को जब करेंगे वी मैक्स, तो ये भी क्या होगा, मैक्स, मैक्सिमम, क्योंकि प्लस है सामने है ना, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, व्हेन वी जो होगा अगर मैक्सिमम से अगर आप चलाओगे ना तो फ्रिक्शन भी हो जाएगा भैया बाउंड्री कंडीशन, उससे अगर ग्रेटर हुआ तो फेंका ही जाओगे, तो फिर नो टर्निंग। देयरफॉर एन साइन थीटा प्लस एफ जो हो जाएगा वो बन जाएगा एफ एल कॉस थीटा, तो एम ये कैसा बन जाएगा, वी मैक्स का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, आर। व्हाट इज एफ एल, एफ एल का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, एन कॉस थीटा ऊपर, ये वर्टिकल डायरेक्शन को भी, अच्छा चलो उसको तो बाद में बैलेंस करेंगे। एफ एल पहले हम लिख देते हैं, इसका तो फॉर्मूला होता है क्या, म्यू एन, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पहले, एन साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा, म्यू एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। तो हॉरिजॉन्टल का तो ये, वर्टिकल में सिंस नीचे तोड़ नहीं रहा ऊपर उड़ नहीं रहा है तो ऊपर नीचे बैलेंस्ड, तो एन कॉस थीटा और ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो बैलेंस्ड है, तो एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, एफ साइन थीटा प्लस क्या है, एम जी। सिंस हमने ले लिया है बाउंड्री कंडीशन, तो उसमें जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कौन सा एक्ट कर रहा है, एफ एल। तो यहाँ पर लगेंगे सिंस एफ जो है वो एफ एल है ना, ले कंडीशन यही लिए, तो देखो क्या है, एन कॉस थीटा, इसको इधर ले लो तो माइनस एफ एल साइन थीटा जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के बराबर। क्या है ना, साइन कॉस सब एक तरफ रख रहे हैं और एम भी एम जी सब एक तरफ, यहाँ से कंडीशन अपने आप देखो निकल जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ एल क्या है, म्यू एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 3 करना क्या है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3 कर दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 करते हैं डिवाइड, एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा
इक्वल टू आ रहा है, अच्छा इधर क्या है, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। ये बड़ा एक्सप्रेशन जा रहा है बच्चों, इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसका तरीका बता दूंगा कि भाई इसको आप याद कैसे रख सकते हो, तो उसके लिए तो आप मत टेंशन लो, लेकिन पहले सीख लो चीज़ें कि क्यों है कोई चीज़, हाँ काहे। ये आ गया, यहाँ पर देखो एम एम चला गया, इधर क्या करना है, इन LHS, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है क्या, एन कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी क्या करो, एन कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, उससे क्या है ना बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, जितना साइन कॉस सब दिख रहा है ना, बड़ी आसान चीज़ हो जाएगा। देखो कैसे, ऊपर एन कॉस थीटा से डिवाइड करो तो एन एन कट गया, साइन बटे कॉस क्या आ जाएगा, टैन थीटा। ऊपर पूरा एन कॉस थीटा से डिवाइड, नीचे भी एन कॉस थीटा से डिवाइड, एन एन गया, साइन बटे कॉस 10 प्लस एन कॉस थीटा से जब डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरे कट जाएगा, क्या बचेगा इधर, म्यू। ठीक, यहाँ एन कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ये तो हुआ 1, यहाँ एन कॉस थीटा से डिवाइड करोगे एन एन चला जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा 10, तो म्यू टैन थीटा आ जाएगा। इस साइड क्या आ रहा है भाई, वी मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, हेंस व्हाट इज वी मैक्स, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो वी मैक्स का स्क्वायर जो होगा आर जी मल्टीप्लाइड हो जाएगा पूरा इसमें, यानी कि आर जी पूरा मल्टीप्लाइड हो गया इसमें, टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टैन थीटा, और स्क्वायर है तो ये रूट अंडर आ गया। यानी ये जो है ना मेरा आंसर आया कि वी मैक्स, मैक्सिमम आप कितना वेलोसिटी से गाड़ी चला सकते हो कि आप ना स्किड करो आउटवर्ड की तरफ, वो है ये म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द, ये था आर जी टैन थीटा प्लस म्यू। तो समझ में आया, एक हॉरिजॉन्टल हम खाली ढूंढते हैं, तो व्हेन फ्रिक्शन इज प्रेजेंट फॉर स्पीड ग्रेटर देन द डेसिग्नेटेड में टेंडेंसी किधर हुआ, फ्रिक्शन किधर लगा। इसी का जस्ट एनालॉगस है बच्चों कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है केस 2 में कि फॉर स्पीड लेसर देन डेसिग्नेटेड स्पीड, लेसर देन डेसिग्नेटेड स्पीड मतलब v इज लेस देन v नॉट, इसका मतलब v इज लेस देन जो है आर जी टैन थीटा होगा, तो क्या होगा, ठीक। जब रोड इस तरह से बैंक कर दिया गया था, वी नॉट से जब चलते हैं जिसको करेक्ट स्पीड बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड पर, तो गाड़ी का टेंडेंसी ना इधर फेंकाने का था ना इधर फेंकाने का था, बहुत अच्छी बात है, तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा था। अब बोलता है क्या उससे कम स्पीड से जब चलेंगे तब क्या, तो समझने के लिए ऐसा करो, जब बोले ना कम स्पीड से चल रहे हैं तो मान लो कि भैया हम चल ही नहीं रहे, बस हम खड़ा हो गए, यहाँ पर समझने के लिए खड़ा हो गए, तो गाड़ी को इंक्लाइन प्लेन पर समझ लो ऐसे कि खड़ा कर दोगे तो उसका टेंडेंसी किधर होगा, स्लिप करने का, इधर, लेकिन स्लिप कर नहीं रहा है तो उसको रोक करके कौन रख रहा होगा, सोचो। भी जब बहुत कम कर देंगे, समझ लो कि रख ही दिए, चल ही नहीं रहा है, तो उसका टेंडेंसी होगा गिरने का किधर, नीचे की ओर, इनवर्ड, लेकिन गिर नहीं रहा है तो उसको रोक करके कौन रखा होगा, फ्रिक्शन, किधर, आउटवर्ड की तरफ। और बाउंड्री कंडीशन पर क्या होगा बच्चों, एकदम गिरने को है लेकिन वो गिर नहीं रहा है, एकदम मिनिमम एक वेलोसिटी होगा, क्योंकि पता है स्पीड स्लो करते जाएंगे, मतलब समझो गाड़ी जब जो है ना रोक ही रहा है तो भैया गिरने का टेंडेंसी होगा नीचे, लेकिन गिरे नहीं तो उसको रोक करके रख रहा है फ्रिक्शन, और स्लो करो और गिरने का टेंडेंसी, और उसको फ्रिक्शन ज़्यादा करके रोक के रखा होगा। एक मिनिमम वेलोसिटी पर ऐसा होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन करके जो है ना जितना उसका रोकने का क्षमता है वो रोक करके रखेगा। उस मिनिमम वेलोसिटी से भी कहीं कम कर दिए ना तो भैया उसका क्षमता खत्म, गिर ही जाएगा नीचे, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, एट v, जब v मिनिमम हो जाएगा तब, चलो समझ में आ रहा है ना, होगा क्या, या इसको तो मैं बाद में लिखूंगा, पहले ये समझ लो कि जब लेस देन होगा तो व्हीकल विल हैव ए टेंडेंसी, किधर, टेंडेंसी टू स्लिप, किधर, इनवर्ड उसका स्लिप करने का टेंडेंसी होगा। सो फ्रिक्शन विल एक्ट किधर, आउटवर्ड, ये पता चला, आउटवर्ड। और वो फ्रिक्शन जो होगा बाउंड्री कंडीशन पे पता है कि लिमिटिंग होगा, है ना, ये भी सीख चुके। तो यहाँ क्या करें, नॉर्मल रिएक्शन इधर, ये थीटा, दिस इज एन कॉस थीटा, और गाड़ी का अगर देखोगे अगर ऐसे चल रहा है तो सर्कुलर मोशन जो होगा उसका वो कैसा होगा, ऐसा। तो एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, वो कौन हो जाएगा, एन साइन थीटा। एक चीज़ समझ में आए, गाड़ी एकदम स्लो स्पीड से चल रहा है तो उसका गिरने का टेंडेंसी इधर, लेकिन गिर नहीं रहा है तो फ्रिक्शन उधर, पता चल गया फ्रिक्शन किधर होगा, इधर होगा,
तो देखो अगर हम हॉरिजॉन्टल ऐसे बनाएं, नीचे क्या लग रहा होगा बच्चों mg, फ्रिक्शन भी ऐसे टेढ़ा कोई क्वाड्रेंट में, तो इसका दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इधर होगा। रिजॉल्व करें, देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है अलोंग द सरफेस, दोनों में कितना एंगल है 90 डिग्री, तो दिस इज थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि टोटल 90 है, तो जिधर थीटा सटा हुआ था दिस इज एफ कॉस थीटा, तो भाई इधर क्या आ जाएगा एफ साइन ऑफ थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो ये टोटल ऊपर टोटल नीचे बैलेंस कर लेगा, क्योंकि नीचे तोड़ नहीं रहा है ऊपर उड़ नहीं रहा है, तो दोनों बैलेंस। कौन है जो सेंटर की तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा, तो वही हाल है, इधर 10 न्यूटन इधर 2 न्यूटन, नेट उधर कितना उधर कितना, तो 10 माइनस टू 8, तो ये आ जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा जो है लगेगा किधर टुवर्ड्स द सेंटर। एनालिसिस कहाँ से कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कहाँ से कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या होगा देखो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बटे आर, जब v होगा मिनिमम। अब देखना जरा क्या है, अगर यहाँ प्लस रहता, मैथमेटिकल भी देखो, अगर यहाँ प्लस रहता तब क्या होता, ये मैक्सिमम तो ये भी मैक्सिमम, हम बात कर रहे हैं मिनिमम एकदम उससे नीचे, तो मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, जब ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा भैया माइनस लगाओ ना, तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। अगर प्लस रहता तो मिनिमम, लेकिन ये माइनस है ना, तो जब ये मिनिमम तो दिस हैज़ टू बी मैक्सिमम। तो मैथमेटिकली भी समझ में आता है कि जब वेलोसिटी भी मिनिमम होगा उससे नीचे नहीं, तो फ्रिक्शन जो है ना अपना रोकने का जो क्षमता होगा बाइक को ऊपर या गाड़ी को, वो होगा कितना FL, जो कि किसके बराबर हो जाएगा म्यू एन के बराबर। तो हम कंडीशन यहाँ कौन सा लिख रहे हैं मिनिमम वाला, तो एन साइन थीटा माइनस FL क्या आ जाएगा म्यू एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर बटे कितना है आर। इक्वेशन नंबर 1। ऊपर कौन है, वर्टिकल में बैलेंस कर लेगा एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, एन कॉस थीटा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या mg। कौन सा फ्रिक्शन लिए हैं, सिंस फ्रिक्शन है कौन FL जो कि म्यू एन के बराबर है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। जितना एक्सप्लेनेशन दिए है ना वो सारे एक्सप्लेनेशन को सुनना, उसी के अंदर बहुत सारा सब कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। बस यहाँ भी कंडीशन निकाल लो, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल सेम है एकदम है ना, ले एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई इधर एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू, वो बच्चों देखो कितना है एम भी मिनिमम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर भागा नीचे mg, एम चला गया एकदम सेम। यहाँ पर फिर से डिवाइड LHS एन कॉस थीटा से, इन LHS डिवाइड बाई एन कॉस थीटा किधर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो दोनों में डिवाइड करेंगे तो होगा क्या एन कॉस थीटा से डिवाइड करना है। देखो एन गया, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, माइनस एन कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सिर्फ म्यू, ठीक है, एन कॉस थीटा से करेंगे तो 1, एन कॉस थीटा से करेंगे तो म्यू रहेगा, एन उड़ गया, साइन बटे कॉस हो जाएगा कितना tan थीटा। ये इसका ट्रिक बता दूंगा याद करने का, हाँ अभी वी मिनिमम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, तो फाइनली देखो वी मिनिमम क्या आ जाएगा रूट अंडर में आर जी इसमें मल्टीप्लाई हो गया, यानी कितना आर जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू कितना है tan ऑफ थीटा। तो ये हो गया, यानी कि समझ में आ रहा है कि बच्चों क्या है। तो रिजल्ट के तौर पे अगर हम बात करें ना तो देखो क्या है, इफ v इक्वल टू अगर v नॉट हो जो कि सिंपल था कितना आर जी tan थीटा, ठीक है, तो नो टेंडेंसी टू स्लिप डाउनवर्ड यानी स्लिप इनवर्ड और स्किड आउटवर्ड, कोई टेंडेंसी नहीं होता है एक चीज। दूसरा यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो क्या लगता है 0, क्योंकि कहीं टेंडेंसी ही नहीं किधर घसकने उसकने का। v जो मैक्स है उसका आंसर देखो क्या आया है, ठीक है, रूट अंडर आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब आप ये सोचो कि आंसर आपको कैसे याद हुआ यार इतना बड़ा फॉर्मूला, बिल्कुल बात सही है, आपका एकदम सवाल बिल्कुल सही है सर, याद कैसे हुआ। रूट अंडर ये क्या है मिनिमम वाला आर जी
tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan ऑफ थीटा। ठीक है, देख लो tan थीटा माइनस म्यू इतना। तो इसमें देखो ट्रिक देखो क्या है पता है, जब मैक्सिमम देखो आरजी तो है ही, tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा म्यू 1 प्लस म्यू, सेम चीज़ है। पता है कैसे, देखो ये है मैक्सिमम, तो भैया मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम यानी कैसे ट्रिक बना लो, पता है कि मैक्सिमम का मतलब क्या होता है प्लस, और भाई मिनिमम का मतलब क्या होता है माइनस, नेगेटिव। तो बोलेगा ना जब मिनिमम तो नेगेटिव हो गया, मैक्सिमम तो पॉजिटिव हो गया। ठीक, एक और चीज़ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में, आपने देखा होगा प्लेलिस्ट के अंदर सारा चीज़ है। ये फॉर्मूला देखो क्या है, tan a प्लस बी, हर चीज़ देखो कैसे मैथ्स जो है ना काम आता है फॉर्मूला को रिकॉल करने में। tan a प्लस बी क्या होगा, होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। भाई मैथ पढ़े हम लोग, कुछ तो मैथ का फायदा उठावे। ठीक है, और tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, इसको देखो और इसको देखो, ये प्लस है, प्लस का मतलब हो गया मैक्सिमम वाला, ये प्लस वाला है, ये है माइनस, कैसा है ये मिनिमम वाला। देखो आपने फ्रिक्शन अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि tan फाई जो म्यू एस के बराबर होता है, यानी म्यू समझ लो डायरेक्ट, यानी जो म्यू लिखा हो कहीं ना कहीं tan फाई टाइप का समझ लो, tan थीटा प्लस tan फाई, tan a फाई tan थीटा म्यू, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, म्यू को आप tan थीटा या tan फाई मान लो, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। भैया ये क्या है, tan a प्लस b का, यानी ऊपर प्लस है ना तो प्लस है, क्या है ऊपर प्लस तो प्लस। ओ अच्छा, यानी कहने का मतलब कि tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b अगर रहेगा वो प्लस, तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला यानी मैक्सिमम यानी कि v max का फॉर्मूला हो गया, या क्या चीज का हो गया, v max का। तो भैया मिनिमम में तो देखो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, कितना मस्त हो गया, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये किसका हो जाएगा, v मिनिमम का फॉर्मूला। यानी पता है क्या, जब मेरे से पूछता है ना सर बताइए v max का क्या होगा, तो पूछता है फिजिक्स, मैं सोचता हूँ ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स, लिखता हूँ फिजिक्स। ये सही है ना, पूछे कुछ और सोचो कुछ और लिखो कुछ और, हाँ ऐसे एकदम। तो v max इक्वल टू क्या, अब कोई बोलेगा v max बताओ, v max ओ tan a प्लस बी, ओ tan a प्लस tan b डिवाइड 1 माइनस tan b, तो भैया एगो tan b जो है उसको म्यू रख दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, यहाँ सवाल देखते हैं, ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर, रेडियस कितना है भैया 20 मीटर, इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट ए स्पीड ऑफ, कितना स्पीड से जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। तब क्या करेंगे 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 18 दूना 36 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू एस बराबर दे के रखा है कितना 0.4। पूछता है क्या व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ ए व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्किड्स अप, वो वेलोसिटी बताओ जिससे ना इधर स्कीड करे ना उधर स्कीड करे, यानी कि पता है ये है v मिनिमम वो है v मैक्सिमम, इसी के बीच में होता है तो गाड़ी स्कीड नहीं करता है। ठीक है, तो भैया ये क्या दे के रखा है, ए टर्न ऑफ रेडियस इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब है, अभी देखिए मतलब समझ में आएगा। हमसे पूछ रहा ना पॉसिबल नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्किड्स अप, तो v एक तो क्या पूछ रहा है बच्चों v max, तो v max क्या है, रूट अंडर फॉर्मूला बताओ rg tan a प्लस tan b मैक्सिमम ना प्लस बटे 1 माइनस tan a tan b हो गया। देखो यहाँ पर r दे के रखा है, g पता है, म्यू दे के रखा है कि क्या है, लेकिन व्हाट इज tan थीटा, भैया थीटा कहाँ से निकाले, एंगल ऑफ बैंकिंग तो दिया ही नहीं कि कितना पर बैंक किया गया, बस बोल दिया है कि ए टर्न ऑफ रेडियस इज बैंक्ड, ए टर्न ऑफ रेडियस है सर्कुलर, बैंक कर दिया गया यानी कि कुछ ऐसे उठा दिया गया है कि गाड़ी उस पर टर्न ले सके। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग, तो हमको पता है जिस स्पीड के लिए गाड़ी को बस बैंक कर दिया जाता है कि आप इस पे चला सकते हैं, इतना जब सवाल बोलता है का मतलब होता है कि वो डेसिग्नेटेड स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड के लिए उसने बैंक कर दिया था। लेकिन उससे कोई ज़्यादा स्पीड से चलाता है, स्टाइल मारेगा तो उसका टेंडेंसी होगा बाहर चल जाए, लेकिन उसका एक लिमिट है, v मैक्सिमम तक स्किड नहीं करेगा।
स्लो कोई चलाएगा तो मिनिमम उसका एक लिमिट है, उससे स्लो करेगा तो फिर नीचे से गिर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, तो जब इतना ही बोलता है ना, इसका मतलब है कि आप अलग से निकालो व्हाट इज tan थीटा, दिस इज v स्क्वायर बटे कितना rg, ये कौन सा है v नॉट। ठीक है, तो हम tan थीटा यहाँ से बच्चों निकालेंगे, v नॉट इक्वल टू क्या है रूट अंडर rg tan थीटा। इस ऑप्टिमम स्पीड के लिए कुछ एंगल से बैंक कर दिया जाता है जब कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है तो वहाँ। ठीक है, देखो tan थीटा v नॉट कितना है, यही जो v है क्या दे के रखा है पता है, v नॉट, क्योंकि उसी स्पीड के लिए बैंक किया गया है। तो 10 का होल स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है 20 इंटू 10, चला गया चला गया चला गया चला गया, tan थीटा कितना आ रहा है 1/2। अब इसको उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे, रूट अंडर आर जी, आर है 20 इंटू जी है, tan थीटा कितना है 1/2 आया, प्लस म्यू कितना है 0.4। देखो 0.4 का मतलब कि 4/10, रहने दो 4/10 है, ठीक है 4/10 डिवाइडेड बाई, सॉरी 1 माइनस म्यू कितना है, म्यू है 4/10 और tan थीटा कितना है 1/2। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये 200 हो गया, कितना आ जाएगा देखो 10 है ना, तो इंटू 5 यहाँ कर दो, तो इंटू 5 ऊपर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 10 हो गया तो 5 4 कितना हो जाएगा 9/10 ऊपर हो गया। ठीक है, ये 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी नीचे 1 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा रूट अंडर 200 इंटू 9/10, 9/10 तो ठीक है, ये क्या आएगा 5 में से गया 4/5, तो बटे 5 बचो, 5 किधर चला गया ऊपर की ओर। ठीक है, तो ये गया, क्या आ रहा है देखो 4 5 20, यानी रूट अंडर 5 इंटू 9 इंटू 5, यहाँ से पता चलता है कि एक 5 बाहर आएगा और 9 का एक 3 बाहर आएगा, यानी कितना 15 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द मैक्सिमम स्पीड, जो चलेगा तो स्किड नहीं करेगा। और ऑप्टिमम स्पीड कितना था दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड के लिए बैंक किया था, सच दैट नो फ्रिक्शन एक्ट्स। मैक्सिमम आया इतना, मिनिमम क्या आएगा तो इसके ठीक बगल में बनाते हैं भी मिनिमम। फॉर्मूला बताओ ट्रिग्नोमेट्री याद करके, रूट अंडर, कोई पीछे कॉपी पलटाएगा नहीं, मिनिमम tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। सोचो tan लिखो म्यू, रूट अंडर आर जी, तो अभी हम देखें कि 200 आया है, tan थीटा क्या था 1/2, बस यही वाला वैल्यू आएगा, देख लो यहाँ पे ना 1/2 माइनस हो जाएगा 4/10, ये कितना है 1 प्लस 4/10 इंटू 1/2। ठीक है, बस ऊपर माइनस नीचे क्या हो गया प्लस। अब इसको कैलकुलेट कर लो बच्चों, क्या आ रहा है 200, देखो यहाँ फिर इंटू 5 कर लिए, इंटू 5 कर लिए, हुआ क्या 5 में से 4 चला जाएगा, आ जाएगा 1, और नीचे क्या है 10 भागा, ये क्या आ रहा है तो 2 दूनी 4, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5 1 कितना 6/5। ठीक है, रूट अंडर 200 इंटू 1/10, ये 5 चला जाएगा सबसे ऊपर, बचेगा 6, ये 0 गया, 20 5 100, यानी कि रूट अंडर 100/6, तो 100 का बाहर आ जाएगा 10, नीचे क्या आ जाएगा √6, 10/√6 क्या है मीटर पर सेकेंड। दिस इज, ये क्या है v मिनिमम। तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच में जो है गाड़ी स्किड कहीं भी नहीं करेगा, ना आउटवर्ड ना स्लिप इनवर्ड। तो ये रहा बच्चों पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स, उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा सारा बैंकिंग ऑफ रोड्स ये। ठीक है, अब डीपीपी के अंदर मैं क्या करूंगा, एक सवाल आप लोग के लिए डालूंगा कि हेमिस्फेरिकल बॉल ऐसे डाल दूंगा, बाउल है ना हेमिस्फेरिकल, तो कटोरा टाइप का कुछ है, उसके अंदर एक ब्लॉक रख देंगे, फिर सवाल हम यही पूछेंगे कि स्किड नीचे करेगा कि स्किड ऊपर करेगा। ठीक है, देखना आप कोशिश करना कि बनता है कि नहीं, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन में उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।